शनि ग्रह, कर्म फलदाता शनि ग्रह सैटर्न प्लेनेट मार्गी से वक्री हो जाएंगे 13 जुलाई में। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे। अब ये शनि ग्रह का वक्री होना आपके जीवन में, तुला राशि आपके लिए ये क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, क्या प्रभाव लेकर आएगा, क्या नेगेटिव रहेगा और क्या पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं कि ये शनि ग्रह वक्री हो जाने के बाद क्या आपको फल देंगे, कौन से हाउस में वक्री होंगे, कहां पर उनकी वक्र दृष्टि पड़ेगी, सब कुछ। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे वो विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब जान लेते हैं कि ये शनि वक्री का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों आपकी राशि है तुला राशि, ठीक है। 7वें नंबर की आपकी राशि से आपके 6th हाउस में, ये आपके 6th हाउस है, 6th हाउस में शनि ग्रह वक्री होंगे और वक्र शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस में पड़ेगी, आपके 12वें घर पर पड़ेगी और आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी शनि वक्री की दृष्टि, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जान लेते हैं वक्री क्या होता है, बता देता हूं आपको, ठीक है। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य एक सेंटर है, केंद्र है और सारे ग्रह अपनी गति पे गोचर करते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी भी, ठीक है। तो जब कोई भी ग्रह अपनी गति पे गोचर करता है और पृथ्वी बीच में आ जाता है, उस ग्रह के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो पृथ्वी से यानी कि हमको लगता है कि वो ग्रह उल्टा चल रहा है, वो ग्रह वक्र हो गया है, वो ग्रह रुक गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। बस पृथ्वी की गति चल रही होती है और वो ग्रह स्लो हो जाता है, तो उसको वक्र कहते हैं। सूर्य से एक अधिकतम कोने में जाने की वजह से, एक अधिकतम दूरी बनाने की वजह से, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि ये आपको क्या, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हम सभी व्यक्तियों के जीवन पे। देखिए शनि यहां पर है तो वक्री हो जाएंगे, तो यहाँ का भी कुछ रिजल्ट आपको देंगे 5th हाउस का, और शनि आपके 6th हाउस में वक्री होंगे। 6th हाउस किस चीज का होता है क्या आप जानते हैं? ऋण का, रोग का, शत्रु का, कोर्ट कचहरी का, कंपटीशन का होता है। जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है ना, जिस हाउस में होता है, तो वो अपनी पेंडिंग चीजों को पूरा करता है, या चाहे तो वो खराब करे या फिर अच्छा करे, डिपेंड ऑन इट कि वो कैसा बैठा है वहां पर। अब ये शनि यहाँ पर 6th हाउस में योग कारक है, यानी कि अच्छा करेंगे कुछ ना कुछ चीजों को। जैसे कि कोई व्यक्ति, तुला राशि वाले व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे, या फिर किसी कंपटीशन में जाना चाहते थे, या फिर किसी न किसी चीजों में आप ज्वाइन करना चाहते थे, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, योगा हो, कोई कंपटीशंस हो, कुछ नई चीजों को सीखना हो, कोई कला का क्षेत्र हो। यहां पर अगर आप उन चीजों को नहीं कर पाए थे या रुक गए थे, तो अभी वापस से वो चांस मिलेगा कि आप उन चीजों को फुलफिल करें या उन चीजों को ज्वाइन करें, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स लाइन हो, चाहे फिर वो कोई भी खेलने कूदने से रिलेटेड चीजें हो। अच्छा रहेगा आपके लिए ये शनि का वक्री हो जाना। अब ये जब शनि वक्री हुआ है तो एक चीज है कि आपकी कुछ चीजें रुक गई थी, जैसे कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी था और वो काफी टाइम से रुका हुआ था, वहां पे वो चीजें नहीं हो पा रही थी ना, उसका कोई रिजल्ट निकल रहा था जो व्यक्ति है, तो यहां पर कोर्ट कचहरी से भी ये टाइम फ्रेम है 70% आपका बाहर निकलने का, 70% बाहर निकलने के योग है इस टाइम फ्रेम के बीच में, मैं आपको बोलना चाहता हूं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ना एक चीज और कहूंगा दोस्तों, कि अगर पुराना कोई आपका ऐसा किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी या कुछ ऐसा था, अभी आप थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ना कहीं शत्रुता, पुरानी कोई शत्रुता हो, कोई आपके ऊपर हावी ना हो, या पॉलिटिक्स आपके ऊपर ना हो जाए जो पुरानी पीछे चल रही थी, वापस से आप किसी चीज में इन्वॉल्व ना हो, अपने वर्किंग प्लेस में आप पॉलिटिक्स जैसी चीजों में ना पड़े, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपके कर्जे के बारे में एक चीज मैं और कहना चाहूंगा दोस्तों, आपका लोन का, पहली बात तो जो लोन लेना चाहते थे, काफी टाइम से सोच रहे थे कि मैं कोई स्मॉल लोन लेना चाहता हूं या कोई बहुत बड़ा लोन लेना चाहता हूं, तुला राशि आपके लिए अभी यह योग बनेगा इस टाइम फ्रेम के बीच में। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो इस बीच में योग है कि आप कोई लोन ले सकते हैं, कहीं पर कोई पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या फॉरेन ट्रैवल जा सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल जा सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रैवल जा सकते हैं, या हवाई यात्रा, यानी कि आप फ्लाइट में ट्रेवल्स कर सकते हैं। ये भी मुझे योग दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसे लॉन्ग ट्रेवल्स के कहीं ना कहीं कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका पहले कोई लोन चल रहा था और उससे रिलेटेड आप परेशान थे, ऋण से परेशान थे, या किसी व्यक्ति ने आपके पैसे देने थे और वो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो अभी ये चांसेस है
कुछ टाइम फ्रेम में कि आपको वो चीजें मिल जाए और ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव योग है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं और देख रहा हूं दोस्तों कि यहां पर जब शनि की दृष्टि आपके 12वें घर पर भी और अष्टम भाव पर भी है, मैं आपको कहूंगा स्टमक रिलेटेड विशेष आपको पेट से संबंधित थोड़ा सा ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, फैट जैसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। थोड़ा आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि नहीं तो थोड़ा बहुत स्टमक रिलेटेड पेट से रिलेटेड दिखा रहा है कि थोड़ा हो सकती है परेशानी। ठीक है, क्योंकि शनि की दृष्टि 8th पे भी है, 12th पे भी है। एक्सपेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं, लोहे जैसी चीजों पे, मेडिकल पे, इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजों पे या टेक्निकल चीजों पे आपका पैसे यानी कि आपका एक्सपेंसेस हो सकता है ये शनि के वक्री हो जाने पे। अब शनि आपके थर्ड हाउस को भी देख रहे हैं दोस्तों, कोई ऑनलाइन चीजें आप परचेज करेंगे जो कि आपकी बढ़ सकती हैं। ऑनलाइन तो आज के टाइम पे सब लोग ही परचेज कर सकते हैं, बहुत नॉर्मल है, लेकिन आपके थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि ऑनलाइन ज्यादा चीजें परचेज करेंगे या फिर ऑनलाइन आपकी एक्टिविटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाएंगी, या तो जैसे गेमिंग जैसी चीजें होती हैं, यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम, आप उस पर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मतलब एक्टिव थोड़ा ज्यादा देखे जाएंगे यहाँ पर आप। लेकिन एक चीज और कहूंगा, अगर आप ऑनलाइन चीजें जो भी करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई चीज परचेज कर सकते हो, तो वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो चीज आपके साथ में गलत ना हो जाए। ठीक है, आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कोई ऑनलाइन चीजें परचेज कर सकते हैं, करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो रॉन्ग ना हो जाए, गलत ना हो जाए, आपके साथ में गलत ना हो जाए उन चीजों से रिलेटेड, ये भी थोड़ा सा केयरफुली रहना ये शनि के वक्री हो जाने पे। ठीक है, बाकी शनि वक्री 4th लॉर्ड होके 6th में वक्री है। ओके, आप कोई प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कहीं पर भी आप कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो कर लीजिए, बट आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब नहीं होने चाहिए। तो ये आपको जरूर चेक करवाना चाहिए कि आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं। अगर शनि खराब होंगे तो ये शनि वक्री, अगर आप प्रॉपर्टी में डील करेंगे तो डिले हो सकता है, थोड़ा काम रुक सकता है, ये मुझे दिख रहा है। और 8th हाउस में शनि की दृष्टि है, वक्र शनि की। 4th लॉर्ड होके 8th हाउस में शनि देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर रिसर्च भी आपकी जारी रहेगी, रिसर्च अच्छी हो सकती है, कुछ आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, या कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देना, अपने एक्सपेंसेस पर जरूर कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, करियर को लेकर अच्छा है, करियर को लेकर यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं दिख रहा, करियर को लेकर अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बस अब पॉलिटिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो चीज ज्यादा ना बढ़े, लेकिन करियर को लेकर ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आप? सबसे पहले दोस्तों आपको शुक्र का बीज मंत्र करना चाहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओम द्राम द्रिम द्रोम चार शुक्राय नमः 108 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, अच्छा होगा। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, काफी अच्छा। और शनि का बीज मंत्र करते रहिए, ओम प्राम प्रेम प्रोम सर शनिश्चराय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।